तो दोस्तों, जो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, लेकिन क्या होगा अगर वही पत्नी अपने पति की जान लेने की कोशिश करे। निशा का ये पहला करवा चौथ था और उसकी शादी के कुछ ही महीने हुए थे। राघव अपनी पत्नी निशा के लिए कुछ खास करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने पुराने गांव रामपुर में करवा चौथ मनाएंगे, जहां राघव का पुराना घर था। राघव हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए वह पहले मंदिर गया, फिर रेलवे स्टेशन जाकर उसने टिकट बुक करा ली। करीब 10-12 घंटे के सफर के बाद वो दोनों रामपुर अपने घर पहुंचे। राघव का घर गांव से थोड़ा दूर था, इसीलिए गांव के गिने चुने लोग ही राघव को जानते थे, लेकिन इससे राघव को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे कुछ ही दिनों के लिए वहां पर आए थे। करवा चौथ का दिन आ गया था और वे दोनों बहुत ही खुश थे। सुबह उठकर वे दोनों टीवी देख रहे थे, तभी निशा को कुछ काम याद आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। राघव आराम से बैठा हुआ था कि अचानक किसी ने उसकी आंखों पर 2 हाथ रख दिए। राघव को लगा कि यह निशा है, लेकिन जब उसने उन हाथों को देखा तो वो चौंक गया। वह हाथ किसी शैतान के हाथों जैसे थे, काले और बहुत बड़े थे। राघव घबराकर उठ खड़ा हुआ और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। निशा जब कमरे से बाहर आई तो राघव को उसने घबराया हुआ देखा। निशा ने पूछा, क्या हुआ राघव? लेकिन राघव ने उसे कुछ नहीं बताया। दिन में राघव गांव में टहलने के लिए निकला, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। सारे लोग घर के अंदर ही थे और गांव में छोटी छोटी दुकानें भी बंद थी। यह देखकर राघव को अजीब सा लगा और वह वापस घर चला गया। राघव ने निशा को यह सब बताया, लेकिन निशा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, चलो करवा चौथ की तैयारी करते हैं। करवा चौथ की तैयारी करते करते रात हो गई थी। आसमान में चांद निकल आया था। वे दोनों छत पर गए। निशा ने छन्नी से पहले चांद को देखा और फिर राघव की तरफ देखा। तभी राघव की चीख निकल गई। उसने निशा की जगह एक डरावनी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसे घूर रही थी। निशा की आंखें एकदम लाल हो गई थी, मानो उसकी शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा हो। राघव उसे कुछ कहने की कोशिश करता है। निशा ने उसे जोर से धक्का दिया और वह वहीं पर ही गिर पड़ा। राघव ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वह बेहोश होकर नीचे गिर गया और साथ ही साथ निशा भी बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगले दिन जब राघव की आंख खुली तो वह अस्पताल में था। उसके पास निशा बैठी हुई रो रही थी। निशा ने बताया कि जब वो होश में आई तो उसने देखा कि राघव बेहोश पड़ा था और उसके पास एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ था। निशा डर गई और गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने राघव को अस्पताल ले गए। गांव वालों ने निशा और राघव को बताया कि इस गांव में पिछले 50 सालों से करवा चौथ नहीं मनाया गया है। आज से 50 साल पहले एक पति ने करवा चौथ के दिन अपने पत्नी को जहर देकर मार डाला था। उस आदमी के किसी और औरत से नाजायज संबंध थे और उस पत्नी की मौत के बाद उस औरत से शादी कर ली
लेकिन उसी दिन उसकी रहस्यमय मौत हो गई। और मरते वक्त उस पत्नी ने इस गांव को श्राप दिया था कि अगर कोई यहाँ करवा चौथ मनाएगा तो उसकी मौत तय है। लेकिन राघव बच गया क्योंकि भगवान बजरंगबली खुद बंदर के रूप में आए थे और उसने राघव को बचा लिया। गांव के एक बुजुर्ग ने निशा को एक हनुमान जी का ताबीज दिया। अब वह आत्मा निशा के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि हनुमान जी हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हनुमान जी की करवा चौथ की कहानी कैसी लगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।